फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर फिज़िक्स। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, उसके बाद स्केच फील्ड लाइंस होना गया जी। फील्ड लाइन का स्केच या डायग्राम बनाएं इन डिफरेंट केसेस, अलग केसेस में इसका स्केच फील्ड बनाएं, मीन्स उसका डायग्राम बनाएं। इसी तरह आल्सो राइट डाउन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खसूसियात क्या होती हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास होती हैं इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर ऑन विच ए फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जिसके ऊपर एक स्मॉल या फ्री टेस्ट चार्ज क्या करता है, मूव कर सकता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस रीजन के अंदर हमारे पास टेस्ट चार्ज इन लाइंस के ऊपर मूव कर सकता है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया किसने। मिचेल फैराडे साइंसदान था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया हमें बताया था बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया दिया था मिचेल फैराडे ने। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसे हम लोग कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। इसकी वजह क्या होती हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या करती हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हम लोग कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करें तो उस टेस्ट चार्ज को के ऊपर एक फ़ोर्स लगती हैं। क्या लगती हैं, लाइंस की वजह से फ़ोर्स। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं इसलिए हम लोग उसे कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे कि दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज। क्योंकि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो चार्ज के ऊपर लगती है। मतलब मीन्स टेस्ट चार्ज जो हमारे पास होता है उसके ऊपर फोर्स लगती हैं, किस वजह से, फील्ड लाइंस की वजह से। इसीलिए हम लोग जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। फोर्स का नाम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से चार्ज के ऊपर, मीन्स टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लगती हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने दिया, मिचेल फैराडे ने। किसने दिया जी, मिचेल फैराडे ने। मिचेल फैराडे ने दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास होती क्या हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसलिए हम लोग जो फील्ड लाइंस है उसको कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। अब हमारे पास आ गया पैटर्न, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से पैटर्न बनता है। डिफरेंट केसेस है हमारे पास। हमने करना क्या है कि एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करना है एट इक्वल डिस्टेंस फ्राम द फील्ड चार्ज एट डिफरेंट प्लेसेस। पहला केस हमारे पास आ गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है। हमेशा हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, हमेशा इससे बाहर की जानब होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की जानब। इसी तरह, ठीक है ना, चारों तरफ इसके रेडियली आउटवर्ड होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय टेस्ट पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय टेस्ट पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी रिपेल्स द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होगा, फ़र्ज़ किया यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ये जो डायग्राम है आपके सामने, हमने लहदा प्लेसेस के ऊपर टेस्ट चार्ज भी अगर प्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा, पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। सोर्स चार्ज रिपेल द टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज रिपेल द टेस्ट चार्ज बाय फोर्स विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो हमारे पास रिपेल करेगा किसको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड, हमेशा
आउटवर्ड होगी हमारे पास। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड, बाहर की जानब हमेशा होगी इस शेप में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से। इस तरह हमारे पास आ गया केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज हम लोगों ने प्लेस किए हैं। ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ लेके आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के थ्रू, अपनी तरफ लेके आएगा मीन्स खींचेगा। रेडियली इनवर्ड, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो इनवर्ड होगी टेस्ट चार्ज की जानब, नेगेटिव टेस्ट चार्ज की जानब इनवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। किसकी वजह से, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी फॉर लाइक चार्ज। अगर हमारे पास दो सेम चार्जेज है, पहले हम लोग डिस्कस किया, एक पॉजिटिव लिया दूसरा नेगेटिव लिया, अब हम लोगों ने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए। क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज उनको पास लेके आए, तो उस वजह से फील्ड लाइन्स की शेप किस तरह की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर लाइक चार्ज फॉर टू सिमिलर पॉजिटिव चार्ज जिनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, सेम है। दो हमारे पास सेम चार्ज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। द फील्ड लाइन्स आर कर्व्ड, हमेशा फील्ड लाइन्स क्या होगी, कर्व शेप में होगी, इस तरह कर्व शेप में होगी। इस तरह जो दरमियान में ये एरिया बचेगा ये हमारे पास कहलाएगा ज़ीरो फील्ड रीजन या फिर न्यूट्रल जोन। इस एरिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट, ज़ीरो फील्ड स्पॉट या रीजन या न्यूट्रल जोन। ये जो दरमियान में एरिया बचता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, इनकी रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से इस तरह कर्व शेप में मुड़ जाती हैं, कर्व शेप में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, रिपल्शन की वजह से अपनी डायरेक्शन को कर्व शेप में चेंज कर लेती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसी तरह हमारे पास ये किस वजह से आ गई, फॉर लाइक चार्जेज फॉर टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेज जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। द फील्ड लाइन्स आर कर्व, जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है। हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो ये एरिया बचता है इसको हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड स्पॉट या फिर न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल जोन। ये जो रीजन बचता है या एरिया बचता है इसे हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन। इसी तरह हमारे पास केस नंबर 4 आ गया जी, फॉर अनलाइक चार्जेस। जब हमारे पास चार्जेस क्या हो गए, अनलाइक हो गए, ऑपोजिट चार्ज, तो हमारे पास जो फील्ड लाइन्स होगी वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे ख़त्म होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलेगी और जो जिस तरह निकलेगी इसी तरह नेगेटिव चार्जेस में एंटर हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर हो जाएगी। फॉर टू अपोजिट चार्जेस द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्राम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी एंड ऑन नेगेटिव एंड्स, और नेगेटिव एंड्स के ऊपर एंड हो जाएगी एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड एंटर होती जा रही हैं। पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में एंटर होगी, इसी तरह पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में एंटर हो जाएगी। इस तरह का हमारे पास ये रीजन बनेगा, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में एंटर होती जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह फील्ड लाइन्स फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, हमारे पास इन दिस केस जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। मिडिल रीजन हमारे पास अगर दो पैरेलल प्लेट हैं उनके दरमियान जो फील्ड लाइन्स होगी वो दरमियान में तो यूनिफॉर्म होगी। इन द मिडिल रीजन दरमियान में वेयर फील्ड लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड, यहाँ पे हमारे पास फील्ड लाइन क्या होगी, इक्वली स्पेस होगी, जहाँ यूनिफॉर्म होगी। अब आगे हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी या स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज से, ख़त्म कहाँ पे होगी या एंटर कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। यहाँ एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज क्या होगी, एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसी तरह अगर हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रा करना है। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी पर यूनिट एरिया में से
पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी पर यूनिट एरिया के लिहाज से पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एन एरिया, तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी। इसी तरह हमारे पास नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट मीन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इसकी वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती हैं, हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर हम लोग मान भी ले अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी। अगर फ़र्ज़ किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया तो उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की सारी बात है एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, जो हमारे पास फ़िज़िकली पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ फ़िज़िकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है तो इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्रॉस फ़र्ज़ की करती भी है तो एक से ज़्यादा फिर डायरेक्शन होगी तो वो फ़िज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसी तरह एमसीक्यूज़ प्रॉपर्टीज़ नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल भी होगी और इक्वली स्पेस्ड, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, फासला होगा वो भी सेम होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगी जब यूनिफॉर्म होगी। इसी तरह हमारे पास जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो वो एक दूसरे के नॉन पैरेलल होगी। क्या होगी, नॉन पैरेलल। जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो नॉन पैरेलल होगी, एक दूसरे के आमने सामने डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास लाइंस जहाँ पे एक दूसरे के ज़्यादा करीब होगी, लाइंस एक दूसरे के जहाँ ज़्यादा करीब होगी वहाँ पे फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह जहाँ पे हमारे पास फील्ड लाइंस एक दूसरे के दूर दूर होगी तो वहाँ पे फार्दर पार्ट उनके दरमियान जो फासला होगा वो ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारे पास फील्ड क्या होगी, वीक होगी। जहाँ लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा पास होगी, क्लोज होगी, वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह जहाँ हमारे पास फील्ड एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगी, फार्दर अपार्ट होगी, इन के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो फील्ड वीक होगा। ये हमारे पास डायग्राम है रहेगी। ये पॉइंट नंबर 4 या 5 केसेस था जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था दूसरा नेगेटिव चार्ज मेंस प्लेट के दरमियान। तो हमारे पास जो मिडल रीजन है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्म है और इक्वली स्पेस है, लेकिन जो हमारे पास आउटर रीजन है या नीचे वाला और ऊपर वाला रीजन है वो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।